अरे यार, क्या तुमने सुना है? कुछ लोग कह रहे हैं कि हॉट योगा करने से आप अपने पूर्व जन्म के पाप भी धो सकते हैं। क्या? ये तो बहुत ही क्रेजी क्लेम है, पर सच बताऊं तो मैं इस हॉट योगा ट्रेंड के बारे में जानना चाहती हूँ। लगता है हर कोई इसके पीछे पागल हो रहा है। हाँ यार, मेरी इंस्टाग्राम फीड में इससे भरी पड़ी है। पर क्या सोच, ये इतना इफेक्टिव है या बस ओवरहाइप्ड फैड है? चलो फिर आज इसी के बारे में डीप डाइव करते हैं। मैंने एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ा था इस पर। तो बताओ, क्या पता चला? बात तो ये है कि हॉट योगा कोई नई चीज नहीं है। इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी। याद है वो बिक्रम चौधरी? वो नाम तो सुना है। तो ये कोई नया ट्रेंड नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये तो एंशिएंट प्रैक्टिस और मॉडर्न वर्कआउट का परफेक्ट ब्लेंड है। वाह, मुझे एक क्लेम बहुत इंटरेस्टिंग लगा। वो कहता है कि हॉट योगा से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मैजिकली बढ़ जाती है। क्या ये सच है या बस बकवास? इसमें कुछ साइंस तो है। हीट से ब्लड फ्लो बढ़ना, जिससे मसल्स ज्यादा इलास्टिक हो जाते हैं। आर्टिकल में लिखा था इससे डीपर बैक बेंड्स भी पॉसिबल हो जाते हैं। अच्छा, क्योंकि हैमस्ट्रिंग्स और स्पाइन ज्यादा रिलैक्स्ड होते हैं, है ना? एग्जैक्टली। पर हाँ, अगर किसी को हार्ट या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही, सेफ्टी फर्स्ट। अच्छा ये बताओ, आर्टिकल में कुछ बोन स्ट्रेंथ के बारे में लिखा था? हाँ यार, ये क्लेम मुझे भी थोड़ा डाउटफुल लगा था, पर रिसर्च कहती है कि योगा से बोन डेंसिटी मेंटेन करने में हेल्प मिल सकती है, स्पेशली विमेन को, और ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंशन में फायदा हो सकता है। वाह, ये तो काफी इम्प्रेसिव है। पर जब हॉट योगा की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में आता है पसीना और कैलोरी बर्न, है ना? हाँ, आर्टिकल में इस पर भी फोकस किया था, पर रियलिस्टिक होना जरूरी है। ये कोई मैजिक बुलेट नहीं है वेट लॉस के लिए। सही कहा। पर ये डिटॉक्स वाली बात क्या है? क्या सच में इतना पसीना बहाने से टॉक्सिन्स निकल जाते हैं? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लिवर और किडनीज के लिए ही मेनली डिटॉक्स काम करता है। स्वेटिंग से थोड़ा बहुत वेस्ट निकलता है, पर वो प्राइमरी वे नहीं है। मेरा इतना पसीना बहाना वेस्ट नहीं जा रहा। एग्जैक्टली। पर हाँ, उस इंटेंस वर्कआउट के बाद जो लाइटनेस फील होता है वो अपने आप में एक रिवॉर्ड है। बिल्कुल। अच्छा, आर्टिकल में मेंटल बेनिफिट्स के बारे में कुछ लिखा था? हाँ यार, वो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। हॉट योगा से अपना माइंड बॉडी कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। बैलेंस पोजेस करते वक्त आप और ज्यादा ग्राउंडेड फील करते हैं। हाँ, मैंने भी नोटिस किया है। योगा के बाहर भी जब मैं एक पैर पर बैलेंस रखता हूँ ना, तो ज्यादा सेंटर्ड फील होता है। बिल्कुल, इसे प्रोप्रायोसेप्शन कहते हैं, यानी अपने बॉडी को स्पेस में फील करना, और इससे आपका पोस्चर और स्टेबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। ये तो बेनिफिट योगा क्लास के बाहर भी जाता है। हार्ट हेल्थ के बारे में पता चला? हाँ, इस पर भी रिसर्च है। हॉट योगा एक तरह का डिस्गाइज्ड कार्डियो है। इससे हार्ट रेट बढ़ता है और लॉन्ग टर्म में हार्ट मसल स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। कुछ स्टूडियोज ने ब्लड प्रेशर को भी लोअर करने का पोटेंशियल दिखाया है। इंटरेस्टिंग। पर फिर भी अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, है ना? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हर किसी के लिए सब कुछ सेम नहीं होता, और अपनी बॉडी और हेल्थ कंडीशन के हिसाब से चॉइसेस करना बहुत जरूरी है। सही कहा। अच्छा, आर्टिकल में ब्रीथिंग के बारे में कुछ लिखा था? हाँ, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था। हॉट एनवायरनमेंट में आप नेचुरली अपनी ब्रीदिंग पर ज्यादा फोकस करते हैं। इससे आपकी ब्रेथ अवेयरनेस बढ़ती है, जो डेली लाइफ में हेल्पफुल होती है। वाह, तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट और कंसंट्रेशन में भी हेल्प कर सकता है। बिल्कुल, यही तो है इसकी रियल मैजिक। ये सिर्फ फिजिकल वर्कआउट नहीं है, बल्कि एक डीपर सेल्फ अवेयरनेस का जर्नी भी है। काफी प्रोफाउंड लग रहा है। तो अगर कोई हॉट योगा ट्राई करना चाहे तो उसे क्या ध्यान रखना चाहिए? अपनी बॉडी को सुनना और डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर अगर कोई हेल्थ कंसर्न्स हो। बाकी इसमें फिजिकल और मेंटल दोनों बेनिफिट्स है, पर साथ ही एक इनर स्टिलनेस भी फाइंड करते हैं। वाह, लगता है हॉट योगा में कुछ बात तो है। शायद मुझे भी ट्राई करना चाहिए। हाँ यार, क्यों नहीं। पर हाँ, धीरे धीरे शुरू करना और अपनी बॉडी की सुनना। कौन जाने, शायद तुम्हें भी इससे वो इनर पीस मिल जाए जिसकी सबको तलाश है। वैसे तुमने कहा था कि इस हॉट योगा से ब्रीदिंग पर भी असर पड़ता है, उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताओ ना। अरे हाँ, देखो, जब तुम उस गर्म कमरे में होते हो तो नेचुरली तुम्हारी सांस तेज हो जाती है। इससे तुम अपनी ब्रेथ पर और ज्यादा ध्यान देने लगते हो। अच्छा, तो इससे क्या फायदा होता है? बहुत कुछ। जब तुम अपनी ब्रेथ पर
पर फोकस करते हो तो तुम्हारा माइंड भी शांत होता है। ये एक तरह का मेडिटेशन ही है और जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करते हो तुम्हारी लंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। वाह, तो इसका मतलब है कि हॉट योगा से हमारा ओवरऑल रेस्पिरेटरी सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। बिल्कुल, और सिर्फ यही नहीं, तुम्हारा स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। जब तुम डीप ब्रीदिंग पर फोकस करते हो तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है। अरे वाह, ये तो डबल बेनिफिट हुआ, फिजिकल भी और मेंटल भी। हाँ, और इसीलिए तो लोग इसे इतना पसंद करते हैं। तो इसका मतलब है कि मेरा सिक्स पैक भी बन जाएगा। हाँ, धीरे धीरे मेरे दोस्त, पर हाँ, रेगुलर प्रैक्टिस से तुम्हारी कोर स्ट्रेंथ डेफिनेटली बढ़ेगी और जब तुम्हारा कोर स्ट्रांग होगा तो तुम्हारा ओवरऑल पोस्चर भी इम्प्रूव होता है। वाह, लगता है हॉट योगा एक कंप्लीट पैकेज है। हाँ बिल्कुल, और एक इंटरेस्टिंग बात, हॉट योगा से तुम्हारी स्किन भी ग्लो करने लगेगी। अरे वाह, तो अब जिम के साथ साथ ब्यूटी पार्लर भी बंद? नहीं, इतना भी एक्सट्रीम मत सोचो, पर हाँ, रेगुलर प्रैक्टिस से तुम्हारी स्किन हेल्थ में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आएगी। यार, तुम तो मुझे कन्विंस कर ही लेते हो। लगता है मुझे कल से ही शुरू कर देना चाहिए। अरे नहीं, इतनी जल्दी नहीं, पहले थोड़ी रिसर्च करो, अपना स्टूडियो ढूंढो और फिर धीरे धीरे शुरू करो। हाँ, ये बात तो सही है। वैसे तुमने इतना रिसर्च किया है, तुमने खुद भी ट्राई किया है हॉट योगा? हाँ, मैंने कुछ क्लासेस अटेंड की थी और सच बताऊं तो शुरुआत में तो मुझे लगा था कि मैं पिछल जाऊंगी। सच में इतना गर्म होता है क्या? हाँ यार, रूम का टेम्परेचर यूजुअली 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक के बीच होता है। पहली बार तो लगता है जैसे साउना में एक्सरसाइज कर रही हो। फिर तो पानी बहुत पीना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल सही, हाइड्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तो अपने साथ बड़ी वाटर बॉटल लेकर जाती थी। समझ गया। और कोई टिप्स फॉर फर्स्ट टाइमर्स के लिए? हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। पहली तो ये कि कंफर्टेबल और ब्रीदेबल क्लोथ्स पहनो। दूसरी, क्लास से पहले हैवी मील मत करना। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी लिमिट्स को पहचानो। अगर ज्यादा टायर्ड फील हो तो ब्रेक ले लो। ठीक है, ये सब मैं ध्यान रखूंगा। वैसे तुम्हें पर्सनली क्या लगता है, हॉट योगा सच में इतना ट्रांसफॉर्मेटिव है जितना लोग कह रहे हैं? देखो, हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है, पर मेरे लिए ये सिर्फ मेरी फिजिकल फिटनेस नहीं है, बल्कि मेरी मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस को भी इम्प्रूव किया है। हाँ, लगता है मुझे इसे सीरियसली लेना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, पर याद रहा, कंसिस्टेंसी इज द की। 1-2 क्लास में रिजल्ट्स नहीं होंगे, रेगुलर प्रैक्टिस से ही रियल बेनिफिट्स मिलेंगे। समझ गया। चलो, अब मैं इस हॉट योगा जर्नी पर निकलता हूँ। देखते हैं कैसे होता है मेरा एक्सपीरियंस। ऑल द बेस्ट। और हाँ, अपनी प्रोग्रेस के बारे में अपडेट देते रहना। पक्का, शायद अगली वीडियो में ही मैं तुम्हें हॉट योगा के बारे में सब कुछ बता रहा हूँ। और मैं जाता हूँ अपना योगा मैट खरीदने। बिल्कुल, मैं इंतजार करूंगी। तब तक के लिए हैप्पी योगा।